नमस्कार दोस्तों। वो खबर आ गई जिसके कयास लगाए जा रहे थे। जब से विकास दुबे उज्जैन से सड़क मार्ग से रवाना हुआ कानपुर के लिए, और जैसे ही ये खबर आई कि उत्तर प्रदेश एसटीएफ उसको चार्टर्ड प्लेन से लेके नहीं आ रही है, उत्तर प्रदेश का मोस्ट वांटेड अपराधी जिसकी तलाश में पूरी पुलिस एक हफ्ते से जूझ रही थी, जो इतना इंपॉर्टेंट था प्रदेश के लिए, उसको चार्टर्ड प्लेन से लेके नहीं आ रही है, सड़क मार्ग से लेके जा रही है। सड़क मार्ग से काफिला एसटीएफ का लेके उसको कानपुर जाएगा सीधा, लखनऊ भी नहीं। बहरहाल वही हुआ। जैसे ही वो रवाना हुआ वैसे ही सोशल मीडिया पर ये कमेंट्स लोगों के आने लगे थे कि सुबह सुबह ये खबर ना आए कि विकास दुबे पुलिस का हथियार छीन के भाग रहा था और उसको भागते वक्त उसने फायरिंग करी और जवाब में पुलिस को गोली चलानी पड़ी। और गोली चलाते वक्त जो है क्या हुआ कि आत्मरक्षा में जब पुलिस ने गोली चलाई तो वो मारा गया, और इस दौरान ये हमारे दो सिपाही भी घायल हो गए, ब्ला 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 ब्ला, जो कहानी होती है और जो स्क्रिप्टेड कहानियां जो रहती हैं। क्योंकि देखिए, एक दिन पहले ही प्रभात मिश्रा नाम का एक रिश्तेदार विकास दुबे का, वो कोई ऐसा हार्डकोर क्रिमिनल नहीं था, उसको फरीदाबाद से सड़क मार्ग से लेके रवाना हुए थे पुलिस वाले, यूपी पुलिस वाले। और विकास दुबे, जो ये विजुअल्स आप देख रहे हैं जिसमें ये उसकी गाड़ी वहाँ टोल प्लाजा पलटी हुई है, ये बताया गया है कि ये 25 किलोमीटर पहले, कानपुर पहुंचने के 25 किलोमीटर पहले टोल प्लाजा पे ये पर्टिकुलर गाड़ी पलट गई, ये वाली, जिसमें विकास दुबे बैठा था। और बारिश हो रही थी, गाड़ी तेज स्पीड थी, वो बारिश में पलट गई और उसके बाद जो है वो भागा और उसको गोली मार दी, मुठभेड़ हो गई। प्रभात मिश्रा के केस में कानपुर से 30-40 किलोमीटर पहले गाड़ी पंचर हो गई और वो बंदूक लेके भागा था, उसने फायरिंग करी और वो मार दिया गया। तो अब विकास दुबे ठीक कानपुर की दहलीज पर जाकर उसकी गाड़ी पलट गई और वो मुठभेड़ में मर गया। जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी ऑफिशियल वर्जन ऑन कैमरा अभी पुलिस का नहीं आया है। अब ये देखते हैं कि स्टोरी की स्क्रिप्ट और क्या होती है, कि जो खबरें हैं वो खबरें यही हैं, ऑलमोस्ट इसी के आसपास घूमेंगे। क्योंकि गाड़ी पलटी दिख रही है तो जाहिर तौर पे जब गाड़ी पलटी तो अगर गाड़ी में पड़ा ही होता वो और भाग ना पाता तो उसकी गिरफ्तारी दिखाते, लेकिन जब उसको मारा गया है तो जाहिर तौर पे भागा होगा, और वो भागा होगा जो एक पैर से, वो उसको दिक्कत थी, वो लंगड़ा के चलता था, उसके पैर में ऑपरेशन हुआ था, रॉड पड़ी हुई। वो एसटीएफ के जाबाज जवानों के गिरफ्त से छूटकर इतना तेज भागा कि इतने जवान उसको पकड़ लिए, भागता चला गया, मिल्खा सिंह की तरीके से भागा। और जब भागा तो उसको मारना पड़ा, और दूसरा मारना ऐसा पड़ा कि वो मर ही गया। मतलब एसटीएफ में वो जवान और वो इंस्पेक्टर और वो अफसर रखे जाते हैं जो बहुत जाबाज माने जाते हैं। पुलिस फोर्स के वो अफसर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, उनको एसटीएफ में लाते हैं, जो हर लिहाज से तेज तर्रार, शार्प शूटर, बहुत ही दिलेर जो स्टाफ होता है, उसको स्पेशल टास्क फोर्स में शामिल किया जाता है। और उस एसटीएफ में एक भी ऐसा शूटर नहीं था जो, अगर विकास दुबे भाग रहा था कीचड़ में, खेतों में भाग रहा था, तो उसके पैर पे निशाना लगा हुआ था। अगर गोली चलाने की नौबत थी तो ऐसी गोली मारता कि उसके पैर पे लगती, हाथ पे लगती, वो गिर जाता, घायल हो जाता, लेकिन मरता नहीं। गोली सीने पर या सिर पर, अब ये तो जाहिर होगा कहाँ लगी, वहीं मार पाए। यहाँ पर एसटीएफ के सारे शूटर्स जो है नौसिखिए हो गए, और इतना खतरनाक हो गया वो निहत्था विकास। अब वो पता नहीं वो क्या लेके भागा था, क्योंकि अब उसके हाथ में क्या हथियार था ये तो अब पुलिस के कहानी का इंतजार है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे जो बड़ी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, विकास दुबे मारा जाएगा, ये तो पुलिस की या हमारे सिस्टम की विडंबना ही कह लीजिए, उत्तर प्रदेश पुलिस की, कि ऐसी छवि हो चुकी है हमारी सत्ता संस्थानों की, हमारी पुलिस की, कि लोगों ने इसको मतलब बिल्कुल एज्यूम कर लिया था, तय मान लिया था कि विकास दुबे का जिंदा बचना पसंद। आप देखिए ना, आप लोग सब लोग कमेंट देख रहे हैं कि कल ऐसी स्टोरी आएगी। क्या दुर्भाग्य है। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, कितना बड़ा अवसर हाथ से निकल गया, कितना बड़ा अवसर हाथ से। सिर्फ योगी सरकार का नहीं,
पब्लिक के हित में, जनता के हित में। क्यों? क्योंकि विकास दुबे 30 साल में उसने जो कुछ भी अर्जित किया, जिस तरीके से वो बचता रहा, जैसे उसने थाने में घुस के एक मंत्री को गोलियों से भूना, उसके बाद पूरा का पूरा थाना पलट गया, कैसे वो पुलिस को मारा करता था, कैसे वो पुलिस वालों को बेइज्जत करता था, कैसे उसने पुलिस को जेब में रख रखा था, कौन कौन राजनीतिक संरक्षण कैसा उसको हासिल था। बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े खाकी वाले, खादी वाले ये सब उजागर हो सकते थे। हमारी जो सड़ा गला सड़ी व्यवस्था है ना, सिस्टम जो सड़ा हुआ है, उस सिस्टम का ना जो गंदगी थी वो बाहर आ सकती थी उसके जरिए, अगर उससे ईमानदारी से पूछताछ होती, और जो ईमानदारी से पूछताछ होती वो सारी तथ्य ईमानदारी से रखे जाते। कैसे लोग, वो जो अफसर, वो जो नेता कुछ बचे हैं जो वाकई अच्छी राजनीति करना चाहते हैं, अच्छी पुलिसिंग करना चाहते हैं, अच्छे ब्यूरोक्रेट हैं, वो इनकरेज होते हैं। और ऐसे दलाल जो अफसर होते हैं, दलाल नेता, जो राजनीति, अपराधी और अफसरशाही का जो गठजोड़ है, उस गठजोड़ पर कितनी बड़ी चोट होती है। विकास दुबे अकेला तो था नहीं, विकास दुबे जाने कितने होंगे। विकास दुबे के साथ ये भी जाहिर होता कि आप दुर्भाग्य बताइए, ये देखिए कि जो व्यक्ति 5 लाख का इनामी हो गया, मतलब प्रदेश का सबसे बड़ा क्रिमिनल हो गया, जिसकी तलाश नाक का सवाल हो गई किसी भी हालत में उसको पकड़ना, रातों रात इतना बड़ा वांटेड हो गया। वो आदमी जो गांव है उसका बिकरू, उससे लगा जो थाना है, उस थाने की भी वांटेड लिस्ट में नहीं था। कानपुर शहर की वांटेड लिस्ट तो बात छोड़ दीजिए। तो ये भी तो उजागर होता योगी जी के सामने कि उनके जो पुलिस, उनकी सत्ता में आने के बाद जिस तरीके से ये हो रहा था कि अपराधी प्रदेश छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, जिनकी जमानत तोड़वा के जेल में वापस जा रहे हैं मारे डर के। दर्जनों सैकड़ों एनकाउंटर हो गए अपराधियों के कि साहब भाग रहा था मार दिया, भाग रहा था मार दिया, भाग रहा था मार दिया। और ये हो रहा था कि साहब राम राज आ गया है। उसी व्यवस्था के बीच में विकास दुबे जैसा दुर्दांत अपराधी वांटेड अपराधियों की लिस्ट में ही नहीं था, टॉप मोस्ट क्रिमिनल्स में भी नहीं था, टॉप मोस्ट स्टेटस में भी शामिल नहीं था। ये कैसा था, ये भी जाहिर होता। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है योगी जी का। इतिहास बन सकता था, ये वो अवसर आया था, क्योंकि परिस्थितियों ने विकास दुबे को खुद खड़ा कर दिया था व्यवस्था के सामने कि लो मैं आ गया हूं, अब मेरे जरिए जितने खुलासे करने हैं कर लो, करवा लो। वो खुद पहुंच गया था सरेंडर करने। उसको पता था 170 कैमरे महाकाल में लगे हैं उस मंदिर में। 2 घंटे वहां टहला, उसने वीडियो बनवाए, फोटो खिंचवाए। उसको तो भागना ही नहीं था। जब वो पकड़ा गया तो उसका हुलिया बिल्कुल नहीं बदला था। उसने कोई ऐसा अपने चेहरे पे परिवर्तन नहीं किया था जिससे उसको छुप कहा जाए छुपने। देखते ही आदमी बता दिया हाँ ये तो विकास दुबे है। आम आदमी ने बता दिया। उसको पता था, वो आपके सामने खुद आ गया। पूरा नेपाल भागा ना, पाकिस्तान भागा, परिस्थितियों ने जैसा भी हो वो आ गया था। आप उसका फायदा उठा नहीं उठा पाए। बहरहाल आप देखते हैं कि इसमें ऑफिशियल कहानी उत्तर प्रदेश की निकल के क्या आती है पुलिस की, और जो भी अपडेट होगा उसको लेके हम आपके सामने हाजिर होंगे। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया।